तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इन चारों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पीछे वाले वीडियो में आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और उसके पीछे वाले वीडियो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके बताए थे। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, अगर नहीं देखिए तो देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कहाँ गया है। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7, नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा होगा क्वेश्चन कि परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं, यानी क्लास 9th वाला इसमें थोड़ा सा दे दिया। आपको 6.1 का प्रयोग करने के लिए कहा गया। आपको 6.1 परिमेय आपको हम पढ़ाए थे, थेल्स परिमेय। उसमें कहा था कि किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह बाकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के मध्य बिंदु कोई बिंदु है, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि डी जो है इस ए बी भुजा के यानी ए बी सी त्रिभुज के भुजा ए बी के मध्य बिंदु है। तो कह रहा है फिर कि एक रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा के दूसरी भुजा के समांतर है, तो वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। शॉर्टकट समझिए, यानी एक भुजा के मध्य बिंदु एक दिया है यानी डी, और वह दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया है। तो आपको सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा को तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब जितना ए ई होगा उतना ई सी होगा। ये आपको सिद्ध करके लाना है। तो हम यहाँ लिख दिए, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु डी है। मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच में है, ठीक ना। जितना ए डी होगा उतना डी बी होगा, तथा डी ई समांतर बी सी है, मतलब ये जो डी है बी सी के समांतर यानी दूसरी भुजा के समांतर खींचा गया है। तो आपको सिद्ध करना है कि ए ई जितना होगा उतना ई सी होगा, ठीक ना। जितना ए ई जितना होगा, ठीक ना, उतना ई सी होगा। ये आपको सिद्ध करके लाना है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए डी और डी बी बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी मध्य बिंदु है। लिखेंगे चूंकि डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक ना। डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तो हम ए डी बराबर डी बी कर सकते हैं। इसीलिए ए डी बराबर डी बी कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डी जो है ना ए बी भुजा के बीच बीच में, इसलिए ए डी और डी बी हम बराबर कर दिए। ठीक है, अब देखिए अब दिया है कि डी ई समांतर बी सी, फिर लिखेंगे चूंकि डी ई समांतर बी सी, कारण लिखेंगे क्वेश्चन में दे रखा है कि दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। अब डी ई समांतर बी सी, अब याद कीजिए परिमेय 6.1, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 6.1 का प्रयोग कीजिए। तो जब एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी 6.1 से कह सकते हैं कि जितना ए डी अनुपात डी बी, ए डी अनुपात डी बी होगा उतना ए ई बटा ई सी, यानी ए ई का अनुपात होगा ई सी के। हम लोग परिमेय 6.1 में पढ़े हैं, तो यहाँ लिख देंगे परिमेय 6.1 लिख देंगे, क्योंकि परिमेय 6.1 में पढ़े हैं कि दूसरी कोई भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए किसी त्रिभुज में तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए, अब यहाँ ए डी के बदले में हम लिख सकते हैं डी बी। क्या लिख सकते हैं? डी बी। ऐसा क्यों? क्योंकि ए डी और डी बी हम बराबर किए थे, ए डी और डी बी बराबर किए थे। और मान लेंगे इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, अगर नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और नीचे डी बी का डी बी रहने देंगे, या फिर आप डी बी को ए डी में चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर वाला ए डी का ए डी रहने दीजिएगा और ये डी बी को आप ए बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी बी बराबर ए डी है और ए डी बराबर डी बी है, दोनों चाहे जो चेंज करना है कर लीजिए। तो हम ए डी को पहले चेंज किए थे, तो ए डी को लिख देंगे हम डी बी और नीचे डी बी का डी बी रहने देंगे और इधर ए ई का ए ई बटे ई सी का ई सी रहने देंगे। पूछेगा कि डी बी को ए डी को डी बी क्यों लिखें, तो कारण दे देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कि ए डी बराबर डी बी है, ठीक ना। अब ये डी बी कट जाएगा, क्या बचेगा? एक ए ई को 1 से गुना करेंगे तो आएगा आपका ए ई, और ई सी को 1 से गुना करेंगे तो आएगा ई सी। यानी
तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब AE जितना होगा उतना AC होगा, और आपको हम सिद्ध करके ये ला दिए, ठीक ना। तो बहुत ही आसानी तरीके से आप सिद्ध हो गया, क्योंकि यही AE बराबर AC सिद्ध करना था। माफ कीजिएगा, यहाँ FC नहीं होगा, यहाँ EC होगा, ठीक ना। AE बराबर EC, AE बराबर EC, ठीक ना, माफ कीजिएगा। तो ये आपका सिद्ध हो गया, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड या इति सिद्धम, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया आसानी तरीके से। इसी प्रकार से इसी का उल्टा है क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी कहा गया है उसी का उल्टा है। कहा है कि परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में कर चुके हैं। अब देखिए उसी का अपोजिट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का उल्टा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला। तो मान लेते हैं कि AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। तो दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा यानी A रेखा वह तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो तीसरा भुजा यही ना बचा BC, तो यहाँ DE जो होगा BC के समांतर होगा। आपको ये समांतर सिद्ध करके लाना है। तो हम लिख दिए कि त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः माने लगातार AB, तो AB D का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। आपको सिद्ध करके लाना है DE समांतर BC होगा। इसको सिद्ध कैसे करेंगे समझिए पहले। जितना AD होगा उतना DB होगा, लिख लेते हैं, चूंकि जितना AD बराबर DB। अच्छा AD बराबर DB क्यों होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि D भुजा AB का मध्य बिंदु है। तो लिख लेते हैं, चूंकि D भुजा AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, ठीक ना। इसको लिख लीजिएगा कारण ब्रैकेट में मध्य बिंदु है। अब चलिए AD का AD रहने दीजिए। अब ये DB उधर है तो DB को इधर ले आइए नीचे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब बोलेंगे इधर 1 कैसे बचेगा, एकदम थोड़ा समझिए, एकदम थोड़ा सा। इसको हम आपको केवल समझा रहे हैं। AD का AD रहने देंगे और ये बराबर DB का DB, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अगर इसको हम उल्टा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लिख देंगे ऑपोजिट करने पर। अब ये DB यहाँ गुना करके यहाँ ये मतलब यहाँ भागा में है, तो बराबर की तरह के क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो DB क्या हो जाएगा, गुना में, इधर क्या बचेगा, 1/1 बचेगा, ठीक है। अब इसको उल्टा कर देंगे तो AB जाएगा ऊपर और DB आएगा नीचे। 1/1 मतलब बटा में तो 1 नहीं होता है, आप चाहे लिख सकते हैं। तो AB बराबर DB, AB बटे DB बचा, उसी को हम लिख दिया, DB इधर नीचे आया तो यहाँ बचा 1 बचा, ठीक है ना। तो यहाँ आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से, इसीलिए लिख दिए। फिर चूंकि जितना AE होगा उतना EC होगा, लिख लेते हैं, जितना AE होगा उतना EC। कारण चूंकि E भुजा AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, ठीक ना। इसका कारण में लिख लीजिएगा, मध्य बिंदु है। अब यहाँ AE का AE रहने देंगे और ये EC गुना में इधर आके भाग में यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। कैसे बचेगा अभी आपको हम बताएं। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 में। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। इसका RHS बराबर है, यानी इसका LHS भी बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक ना, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो चलिए, तो इसका समीकरण 1 क्या हो जाएगा, AD बटा DB और इसका हो जाएगा AE बटा EC। अब AD बटा DB और AE बटा EC, यानी ABC त्रिभुज में इसकी भुजाएं समानुपातिक है। अतः हम कह सकते हैं कि DE जो होगा BC के समांतर होगा, किसे, परिमेय 6.2 से। इसीलिए कह सकते हैं कि DE समांतर BC होगा। क्या होगा, BC। कारण परिमेय 6.2 से, और यही आपको सिद्ध करके लाना था कि वह तीसरी भुजा के समांतर होता है, DE समांतर BC। तो आपको आसानी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को हम समझा दें। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन समझोगे।
चलिए अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन को। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि ABCD एक समलंब है, यानी एक समलंब चतुर्भुज होगा जो ABCD दिख रहा है, ठीक है ना, जिसमें AB समांतर DC है। AB समांतर क्या है? DC। आप इसे CD लिखिए या DC लिखिए, कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर चाहते हैं कि दिक्कत होगा तो कोई DC ही लिखिए, AB समांतर DC। आगे कहा है कि इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो इसका विकर्ण है परस्पर O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो आपको सिद्ध करने के लिए कहानी दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। AO बटा BO और CO बटा DO ये आपको सिद्ध करके लाना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको इसमें थेल्स परिमेय का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक ना। तो थेल्स परिमेय का उपयोग करेंगे कैसे, थोड़ा समझिएगा, केवल ध्यान दीजिएगा। इसके लिए इस त्रिभुज में, इस चतुर्भुज में थोड़ा सा हम रचना कर लेते हैं, ठीक ना। बाकी क्वेश्चन में तो हम रचना नहीं किए थे, ठीक ना, लेकिन इस क्वेश्चन में हम रचना कर रहे हैं। कारण आपको समझा रहे हैं। देखिए हम करेंगे क्या, इस DC भुजा के समांतर यहाँ पर एक रेखा खींच देंगे, ठीक ना। यहाँ एक रेखा खींच देंगे। देखिए यहाँ से हम यहाँ खींच देते हैं EO, ठीक ना। EO जो है DC के समांतर हम खींच रहे हैं। EO समांतर क्या खींच रहे हैं? DC। या फिर आप EO समांतर AB खींच सकते हैं, दोनों मर्जी। EO समांतर AB खींचिए या EO समांतर DC खींचिए। EO समांतर DC और AB ना खींचिए, ये हो जाएगा गलत। क्योंकि कोई मतलब रेखा खींचेंगे तो एक ही भुजा के समांतर खींच सकते हैं, दो भुजा के समांतर आप रेखा नहीं खींच सकते, ठीक ना। तो याद रखिएगा। तो लिख लेते हैं रचना में कि EO समांतर AB या DC लिख दो, DC खींचा या खींचे लिख दो या खींचा, ठीक ना, कोई दिक्कत होगा नहीं। अब करेंगे क्या, अगर आप यहाँ एक EO एक रेखा खींचे ना, तो एक त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा। यहाँ बन रहा है ADC, इसको ध्यान से देखिए, ADC, इसको अलग जगह हम छाप दे रहे हैं। देखिए ये रहा A, ये रहा D, ये रहा C, और यहाँ से यहाँ आपको EO समझ में आ रहा हो। देखिए ये रेखा जो रचना करके लिखे थे। अब ये जो है ये रेखा और ये रेखा समांतर है। आप याद कीजिए परिमेय 6.1 कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा है तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी AE बटा ED और AO बटा OC हो जाएगा। नहीं होगा? एकदम होगा। तो लिखेंगे अब हम लोग करेंगे प्रमाण, ठीक ना। आप याद कीजिए सबसे पहले क्या दिया है, दूसरा हम लिखेंगे क्या सिद्ध करना है, तीसरा हम अगर रचना है तो रचना करेंगे, नहीं तो चौथा हम प्रमाण करेंगे, ठीक है। ये सब नोट डाउन रखिएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, EO समांतर DC, EO समांतर DC कहाँ से? रचना से। अभी हम लोग रचना किए, यहाँ कारण देना पड़ेगा, रचना से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि AE बटा ED, इधर से AE बटा ED, इधर से AO बटा CO, AO बटा CO। अब बोलेंगे कि AO बटा OC क्यों नहीं लिखे? देखिए चारों तरफ क्वेश्चन में लिखा है CO CO, तो OC लिखिए या CO लिखिए, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ क्वेश्चन में CO लिखा था, इसलिए हम यहाँ CO लिख दिए। कारण हो जाएगा परिमेय 6.1 से, परिमेय 6.1 से, और इसको मान लेते समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अब इसको हम पकड़ लेते हैं त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये रहा आपका A, ये रहा आपका B, A B, और ये नीचे रहा आपका D, यहाँ पर O है, ठीक है ना, और यहाँ पर E है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो रेखा है क्या AB रेखा के समांतर नहीं होगा? आप बोलेंगे कि EO AB के समांतर तो नहीं हो सकता। आप बोलेंगे क्यों? बोलेंगे ऐसा इसलिए क्योंकि EO को तो हम DC के समांतर खींचे थे। देखिए EO को हम DC के समांतर खींचेंगे तो EO AB के समांतर कैसे होगा? अच्छा अब देखो ठीक से, अगर AB, सॉरी माफ कीजिए, हाँ AB समांतर DC, ये तो दिया है, ठीक ना, और EO समांतर DC है, EO समांतर DC है। ये कारण अभी हम लोग रचना से किए, रचना से, ठीक ना, रचना से किए। अब याद कीजिए DC AB के समांतर है और DC EO के समांतर, इसीलिए AB और EO भी तो समांतर होगा ना, एकदम होगा। AB और EO भी समांतर होगा, क्यों? क्योंकि AB और DC समांतर है और EO और DC समांतर है, तो DC और AB समांतर के साथ AB और EO भी समांतर होगा। अगर ये समांतर होगा
तो इसमें भी क्या लगेगा, थेल्स परिमेय 6.1, यहाँ कर देंगे DE बटा AE या फिर AE बटा ED, इधर से कर सकते हैं BO बटा DO, एकदम कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग AE बटा ED, यहाँ लिख देंगे AE बटा ED बराबर हो जाएगा BO बटा DO, BO बटा DO। नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है। अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कारण कैसे, कारण हो जाएगा परिमेय 6.1 से, परिमेय 6.1 से। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या है, इसका LHS है AE बटा ED और इसका भी LHS है AE बटा ED। अगर LHS बराबर है समीकरण 1 और समीकरण 2 में, तो इसका RHS भी बराबर होगा जी बिल्कुल। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो इसका LHS बराबर है, तो इसका RHS बराबर होगा, तो हो जाएगा AO बटा CO। इसको हम साइड में लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ ले लीजिए, यहाँ के बाद आप लोग ऊपर चले जाएगा, ठीक ना। देखिए AO बटा CO बराबर हो जाएगा BO बटा DO, BO बटा DO। अब हमको सिद्ध करके क्या लाना था, हमको सिद्ध करके लाना था AO बटा BO, लेकिन यहाँ आया है AO बटा CO, और देना हमें लाना था यानी राइट साइड में CO बटा DO, लेकिन यहाँ आया BO बटा DO। तो इसको सुधारने के लिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखिए AO को DO से गुना कर देंगे, ठीक ना, ये D है, और ये CO को यहाँ BO से गुना कर देंगे, टेढ़ा टेढ़ी गुना कर दिए, ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ AO को AO रहने देंगे, अब यहाँ BO गुना में इधर कर देंगे भागा में, CO को CO रहने देंगे, यहाँ DO गुना में, यहाँ DO भागा में। अब यही वाला आपको सिद्ध करके लाना था, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, या लिख देंगे प्रूव्ड लिख देंगे। इतना आसानी तरीके से सिद्ध हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ नहीं था, कारण केवल इसमें रचना करना पड़ेगा। आप तो बोलेंगे भैया आप तो सक गए, हम लोग कैसे सकेंगे, तो आप लोग भी सक जाएंगे। 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा, रिवाइज करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें रचना करना पड़ता है। इसके बाद ADC में पकड़ेंगे थेल्स परिमेय, फिर DBA में पकड़ेंगे थेल्स परिमेय लगाएंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के बाद, उसके बाद आपका ये सिद्ध हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 9वां नंबर क्वेश्चन भी आप लोग समझ के होंगे। इसी का उल्टा है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए उसको भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। तो 10वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक ना। ये 9वां नंबर तो खत्म हो गया, अब हम लोग देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नीचे स्क्रीन में शो हो रहा होगा कि ABCD एक चतुर्भुज है। देखिए इसमें समलंब चतुर्भुज नहीं कहा गया है, केवल कहा गया है चतुर्भुज, ठीक ना, जिसमें AO बटा BO और CO बटा DO आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज होगा, दिया नहीं है, होगा, ये सिद्ध करके लाना है। तो ABCD एक समब, ये हो गया सम, ये हो गया लंब का चिन्ह, ये हो गया चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज है, आपको सिद्ध करके लाना। यानी इस त्रिभुज में अगर AB को हम CD यानी DC के समांतर दिखा देंगे तो इसको हम समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं, ठीक ना। तो AB को DC के समांतर दिखाएंगे किसे, ध्यान समझिए। इसके लिए थोड़ी सी हम रचना करेंगे, वही रचना करेंगे जो पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे। क्या किए थे, यहाँ लिख दिए हैं E। अब EO जो है हम DC के समांतर खींच दिए हैं, चूंकि EO समांतर DC खींचे, यहाँ क्या लिख देंगे, खींचे, कोई दिक्कत जी बिल्कुल नहीं। आप EO को AB के समांतर भी खींच सकते हैं, या EO को DC के, हम एक भुजा के समांतर खींचे। तो चलिए जिस भुजा के समांतर खींचे हैं तो ध्यान से देखेंगे ना, EO जो है DC के समांतर है, यानी त्रिभुज ABC को ध्यान से देखेंगे, ADC को, ये रहा आपका ADC। तो इसमें ADC में यहाँ पर E और यहाँ पर क्या है O, यहाँ पर हम क्या किए हैं, रचना किए हैं। तो इस त्रिभुज में तो थेल्स परिमेय लगेगा जी बिल्कुल, क्यों, क्योंकि वह एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा के, सॉरी मतलब ये जो EO है DC के समांतर है, यानी ये भुजा क्या है, समांतर है। तो किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर रहता है तो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो यानी लिख सकते हैं AE बटा ED और यहाँ से AO बटा CO, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे चूंकि EO समांतर DC, कारण लिखेंगे रचना से। अगर ये समांतर है तो लिख सकते हैं AE
बटा ई डी बराबर हो जाएगा AO बटा CO, AO बटा CO। कोई दिक्कत? जी बिल्कुल नहीं, AO बटा CO। अब इसको मान कैसे कारण देना पड़ेगा, तो कारण दे देंगे हम लोग परिमेय 6.1 से, परिमेय 6.1 से, ठीक ना। अब चाहे तो आप इसे मिटा भी सकते हैं, केवल आपको समझाने के लिए हम लिखे थे अलग करके, तो ये हम मिटा दिए। आप देखते हैं कि AO बटा BO CO बटा DO दिया है, लेकिन यहाँ हम बट लिख देते हैं, बट मतलब लेकिन होता है। AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये तो हमें दिया है, ये हमें दिया है। अब देखिए इसको हम अगर मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2 अभी हम नहीं मानेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ इसका RHS नहीं मिल रहा है, ना इसका LHS मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो मिलाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, AO को DO से गुना करते हैं बराबर, ये BO को CO के साथ गुना करते हैं। तो देखिए हमको AO बटे CO लाना है, AO बटे CO, तो AO ये गुना CO इधर के भागा CO, अब उधर BO का BO, ये DO इधर ऊपर इधर के नीचे, यानी गुना में भाग में। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखिएगा, यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए क्योंकि यहाँ पर मिल नहीं रहा था। तो आप यहाँ AO बटा CO, यहाँ पर AO बटा CO, इसका RHS और इसका LHS बराबर है, ठीक ना। तो इसका ये वाला, इसका LHS और इसका RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। अब इसको यहाँ साइड में लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये AE बटा ED, इसका बराबर हो जाएगा BO बटा DO, BO बटा DO। ध्यान से देखिए, AE बटा ED, इसका BO बटा DO। ऐसा क्यों बराबर हुआ, क्योंकि इसका RHS और इसका LHS बराबर है, तो इसका भी RHS और इसका भी LHS क्या होगा, बराबर होगा। जी बिल्कुल। अब इसको AE बटा ED और BO बटा DO, AE बटा ED कहाँ, AE बटा ED, ध्यान से देखिएगा, AE बटा ED, और यहाँ BO बटा DO, BO बटा DO। तो त्रिभुज को DBA में देखो, त्रिभुज DBA में इसकी भुजाएं समानुपातिक है, इसका मतलब EO AB के समांतर होगा। ऐसा क्यों, परिमेय 6.2 से हम लोग पढ़े हैं, इसीलिए डायरेक्ट लिख देते हैं कि EO जो होगा समांतर होगा किसके, AB के, कारण परिमेय 6.2 से, परिमेय 6.2 से। लेकिन ये वाला तो आपको समांतर लाना नहीं था, आपको सिद्ध करके लाना था कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। उसको कैसे लाएंगे, देखिए आपको हम बताए थे कि EO जो है DC के समांतर है, कारण हम लोग रचना से किए थे, याद करो, रचना से EO समांतर DC खींचे थे रचना से। अब EO AB के समांतर और यहाँ पर EO DC के समांतर, इसीलिए AB समांतर DC हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ EO AB के समांतर और EO DC के समांतर, तो AB और DC भी क्या होगा, समांतर होगा। तो देखिए ABCD चतुर्भुज में AB समांतर DC ले आए, अतः कह सकते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज होगा। क्यों, क्योंकि एक भुजाएं इसकी आमने सामने एक समांतर भुजाएं हो चुका है, अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। और यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, या लिख देंगे प्रूफ, लिख देंगे, ठीक है। बहुत ही आसानी तरीके से 10 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 को समझ गए होंगे आप लोग आसानी तरीके से, ठीक है। अब अगले वीडियो में इसका हम लोग परिमेय देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से प्रश्नावली को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों में प्यार जरूर बांटिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।